अगर आपको रिश्तेदारी में ऊंचा बनना हो तो वहाँ देन लेन अच्छा कर लेना, वहाँ पे भी दिखावा कर लेना। पर जब आप कथाओं में जाओ, जब आप मंदिर में जाओ या आप भगवान के भजन में जाओ तो देखो वहाँ दिखावा होता है। मन करना या भाव का खेल है, जिसके भाव सही साठ है उसका काम भी सही साठ है, और जिसके भाव भी खराब हो गए तो उसकी दुनिया खराब हो जाती है। इसलिए दुनिया में रहना पर दुनिया वाले जैसा मत रहना। तुम दुनिया में रहना लेकिन दुनिया में राजा राम की तरह बन के रहना। वनवास देने वालों ने वनवास दे दिया लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। मेरे गुरु सही होंगे, मेरे कर्म सही होंगे, मेरी भक्ति सही होगी, मेरे संस्कार सही होंगे और मेरे आत्मा से माता पिता की सेवा करी होगी तो ये 14 साल क्या पूरा जीवन का वनवास कट जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों दिया, मेरी गलती क्या है, मेरी सजा। दुनिया में आप रहोगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, उल्टे भी मिलेंगे, सीधे भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। राम जैसे भी मिलेंगे तो रावण जैसे भी मिलेंगे, राम जैसे 4-5 मिलेंगे, रावण जैसे 400-500 मिलेंगे। आप कब तक डरोगे उनसे? डरना नहीं, दबना नहीं, झुकना नहीं, नाम लेना हरि का और पार कर जाना। पर दुनिया में कभी मत डरना, गरीबी से भी मत डरना। परेशानी पहाड़ के समान भी अगर आ जाए ना तो उस समय भी आपके ना प्रभु आपको आना पड़ेगा और मेरी नैया को पार। डरना नहीं। ये लोग कहते हैं कि मेरा परिवार मुझे धोखा देगा या आप में कैसे जियो। परिवार धोखा देगा आप कैसे जियोगे? तो आए थे जो परिवार साथ में लाए थे। संसार से जाओगे तो कोई परिवार को साथ लेके जाओगे? कौन सा परिवार? अपना एक परिवार है बस। कौन सा है? उसके अलावा कोई परिवार नहीं। अपना मित्र भी एक, अपना परिवार भी एक, अपने पिता भी एक, अपना दाता भी एक, दुख सुख में रक्षा करने वाला भी है। बस उसके भरोसे रहोगे तो हर विपत्ता से निकल जाओगे, और दुनिया के भरोसे रहोगे ना तो छोटी छोटी समस्याओं में अटक जाओगे। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा आए और मथुरा में आके उन्होंने कंस को मारा, और जैसे कंस को मारा चारों तरफ से जय जयकार होने लगे। क्योंकि जो दुनिया है ना, जब अच्छा हो जाता है ना तो सब क्या कहते हैं, हम थे साहब, हमने करवाया, हम थे। अच्छा हो जाता है ना तो फोटो खिंचवाने वालों की भी कमी नहीं रहती है, और जो काम बिगड़ जाता है ना, अपन नहीं था वहां तो। आजकल एक फोटो खिंचवाने वालों से भी थोड़ा सावधान रहना। सेवा करो तो मत बताना, दान करो तो मत बताना, किसी गरीब की मदद करो तो मत बताना। अगर बताओ तो याद रखना अपन पाप करा जो बताएं। ऐसा कोई है ही नहीं जो झूठ नहीं बोलता है, ऐसा कोई है ही नहीं जिससे पाप नहीं हुआ हो, ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो, ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसने लालच मन में नहीं रखा हो। सबने रखा हो। अंतर इतना बढ़ जाता है कि छोटे चोर तो बेचारे पकड़ा जाते पर बड़े चोर नहीं पकड़ाते। छोटे चोर तो बेचारे पकड़ा जाए, तो बड़ा बड़ा चोर सफेद कपड़ा पहन के, तिलक लगा के, तकिया लगा के 3-3 बेटी बड़ा बड़ा चोर होने के, छोटे मोटे चोर पकड़ा जाए बेचारे। वो आए ना, कोई साइकिल चोरी तो पकड़ा गया, कोई मोटरसाइकिल चोरी तो पकड़ा गया, किसी ने अंगूठी चोरी तो पकड़ा गया, और जो गरीबों का सब कुछ चुरा रहा है उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। बस एक ही शब्द कहेंगे और ध्यान रखना, सुनना। आज मन की कर लो,
आपको कोई नहीं देख रहा है, पर ध्यान रखना इस बात का कि ये बीज आपने जो डाले हैं ये उगेंगे, और जो आपके पीछे पीढ़ी आ रही है ना, उसको अपना पाप का प्रायश्चित उसको करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत कर खा लेना, मांग के खा लेना, भगवान से मांगना कि मुझे आवश्यकता है तो वो देगा, लेकिन किसी को झूठ साँच कर उलझा के लपेट के मत खाना, मांग के खा लेना। तो भगवान की जब जय जयकार हुई तो श्री कृष्ण ने सभी से एक निवेदन किया, मेरी जय जयकार मत करो, मेरी जय जयकार मत करो, मैंने कुछ किए ही नहीं, क्यों जय जयकार कर रहे हो मेरी? मैं कौन हूँ जो मेरी जय जयकार कर रहे हो आप? और मैंने ऐसा कर क्या दिया है जो आप सब मेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं? कि भगवान आप नहीं होते तो ये कंस नहीं मरता, आप आज नहीं आते तो ये पापी नहीं मरता, और ये नहीं मरता तो हम सुखी नहीं होते हैं। हमको सुख देने वाले आप हो, कंस को मारने वाले आप हो, कंस के आतंक से हमारी रक्षा करने वाले आप हो। आज आप नहीं आते तो ये नहीं मरता, ये नहीं मरता तो हम मथुरा की जनता सुखी नहीं होती है। आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने इसको मार दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला भी कोई और है और करवाने वाला भी कोई और है, मैंने कुछ नहीं किया। और यही ध्यान रखना, जीवन में कभी भी आप कोई अच्छा काम करो तो नाम करने के हिसाब से करो, तो मत करना। नाम यहाँ मत कमाओ, ऐसा काम करो कि नाम वहां हो। यहाँ के लोग तो उसमें क्या, हलवा भी खिलाओगे तो भी बुराई करेगा, खा भी लेगा तो बुराई भी करेगा। ये तो ऐसी दुनिया है, इसलिए दुनिया को दिखा के कुछ मत करना। काम करो तो बस एक ही चीज को देखना, कोई देखे या ना देखे उसने देखा, कोई साक्षी हो या ना हो, लेकिन वो साक्षी। मैंने किया क्या जो आप जय जयकार कर रहे? तो लोग कह रहे आपने कंस को मार दिया ना भगवान, इसलिए आपकी जय जयकार कर रहे हैं हम। किसने कहा मैंने कंस मारा? किसने कहा? मैंने कंस को नहीं मारा। मैं कंस को क्यों मारूं? मैंने कंस को मारा ही नहीं। नहीं भगवान, आपने कंस को मारा, हमने देखा आप उसकी छाती पे बैठे और आपने एक ऐसी मार मारी कि वो बेचारा पाताल में शांत हो गया। आपने मारा, हमने देखा, तो भगवान कहा जो देखा वो भी सत्य है, और जो मैं कह रहा हूं वो भी सत्य है कि मैंने कंस को नहीं मारा, वो तो मेरा मामा था। मैंने नहीं मारा। भगवान आपने मारा, हमने देखा, फिर देखा वो सत्य है, पर मैं कह रहा हूं वो भी सत्य है, मैंने कंस को नहीं मारा। आप बताइए कंस को किसने मारा? कृष्ण भगवान ने तो कह दिया मैंने नहीं मारा, और मथुरा की जनता के लिए आपने मारा। अब आप बताइए बीच का जो लफड़ा ये क्या है? किसने मारा उसको? किसी ने तो मारा होगा ना। किसने मारा कंस? और ये बात तो सत्य के प्रभु तो तारते हैं, मारते नहीं। कितना ही बड़ा पापी हो, वो तरने का मार्ग बताते हैं। आज अगर हम जीवन में दुख भी भोग रहे हैं तो ये मत कहना भगवान ने दुख दिया, हमारे कर्म उगते हैं। अच्छे करो तो सुख लेके आते हैं, और बुरे करो तो दुख लेके आते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। तो भगवान जब आपने कंस को नहीं मारा तो जो हमने देखा फिर वो क्या कि जो देखा ना वो भी बिल्कुल सही देखा। आपने जो देखा वो भी सही देखा, और मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य कह रहा हूँ, मैंने कंस को नहीं मारा। कि प्रभु जब आपने कंस को नहीं मारा और हमारी आंखों ने देखा तो आपने कंस को नहीं मारा, तो दया करके अब बता दो कि कंस को मारा किसने?
तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कान से अगर किसी की बुराई सुन लो तो ये मानना मत कि वो बुरा है, आंख से भी देख लो ना तो भी विश्वास मत करना कि जो देखा वो सही है। ये कान भी गलत होते हैं, ये आंख भी गलत होती है, केवल मन गलत नहीं होता है, बाकी सब गलत होता है। तुमने देखा वो भी शक्ति था, मैंने कहा वो भी शक्ति था, पर कंस को मैंने नहीं मारा। और कंस अगर मरा है, आप सब जानना चाहते हो कि कंस को किसने मारा, तो कंस को उसके ही अहंकार ने मारा। किसने मारा? कंस को उसके अहंकार ने मारा, कंस को उसी के पाप ने मारा। अगर कंस पाप नहीं